हो गया है। बड़ी संख्या में नक्सली अब कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। 25 लाख की इनामी सुजाता की हालत भी गंभीर है। तो नक्सली कोरोना फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो रहे हैं। एसपी ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है, जिससे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कहा है कि सरेंडर कर दीजिए, घर लौट आइए, पुलिस आपका इलाज कराएगी। विश्वस्त सूत्रों से ये खबर आई है कि बड़े माओवादियों को फूड पॉइजनिंग और कोरोना के शिकार हुए। इसमें मुख्यतः सुजाता, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य है, 25 लाख की इनामी है, वो कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसके छाती में पानी भर गया है, वो सांस नहीं ले पा रही है, चल नहीं पा रही है, जो सारे कोरोना के लक्षण हैं। इसके साथ जो दिनेश है, जो गंगा रोड एरिया कमेटी सेक्रेटरी है, उसकी टीम से 10-15 लोग, सोमरू और जयलाल जो दरवा डिवीजन के माओवादी हैं 10 लाख के इनामी, उनकी टीम से 10 से 15 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। क्योंकि सप्लाई लाइन चोक हुआ है, तो पुराने एक्सपायरी पदार्थ खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें भी नक्सलवाद में बड़े नक्सलियों को हो रही है। निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग और कोरोना ये तेजी से माओवादियों में फैल रहा है और इससे ग्रामीणों में भी खतरा इन्फेक्शन का बढ़ रहा है। मैं बड़े माओवादियों से ये आह्वान करूंगा कि वो अपना इलाज कराएं, लोन मराठों में आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ पुलिस उनके इलाज का पूरा जो है वो इंतजाम करेगी, अन्यथा वो खुद भी कोरोना संक्रमण से उनकी मृत्यु होगी, उनके कार्यरत भी मरेंगे और गांव वालों को भी खतरा रहेगा। जनहित में मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो आत्मसमर्पण करें और अपना इलाज करें। सोमरू और जयलाल जो शिकार हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हो रहे हैं। एसपी ने हालांकि नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। कहा है कि सरेंडर कर घर लौट आइए, पुलिस आपका इलाज कराएगी। दंडकारण्य जोनल कमेटी की सदस्य 25 लाख की नामी सुजाता भी कोरोना से पीड़ित है। 25 लाख की नामी सुजाता की हालत गंभीर है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने नक्सलियों से आह्वान किया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल हमीद जुड़े हैं। अब्दुल, ये कैसे पता चला कि नक्सली कोरोना के शिकार हो रहे हैं? क्या वो जांच करा रहे हैं? जी हाँ, जैसा कि पुलिस को बड़ी सूचना मिली है, पुलिस के पास इनपुट भी आया हुआ है। पुलिस के जो मुखबिर है वह भी पुलिस को बता रहे हैं। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से अभी यह खबर है, लेकिन जिस तरीके से दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव भी अब दावा कर रहे हैं कि आह्वान कर रहे हैं नक्सलियों से कि वो आए और समर्पण करें। समर्पण करने के बाद जो है नक्सलियों का इलाज पुलिस करवाएगी। जिस तरीके से दंतेवाड़ा एसपी कह रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह खबर में सच्चाई होगी, तभी एसपी इतना बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। और जिस तरीके से एक 25 लाख की नक्सली सुजाता है, जिसे जोनल कमेटी एरिया का सदस्य बताया जा रहा है, वह इनाम 25 लाख की इनामी, उसे गंभीर बीमारी कोरोना से ग्रसित है, इस तरीके से भी खबरें आ रही है। और जिस तरीके से दिनेश से और करीब सैकड़ों नक्सलियों को यहाँ कोरोना और फूड पॉइजनिंग से यहाँ पर ग्रसित होना बताया है। अब्दुल, ऐसे में जहां ये लोग रहते हैं, क्योंकि इनका कोई ठिकाना तो है नहीं, ये जंगलों में भटकते रहते हैं, कहीं भी इनका ठिकाना हो जाता है, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये कैसे लेते होंगे, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से जंगलों में यहाँ रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं के नाम पर जो मेडिसिन नक्सली स्वयं बाजारों से खरीदते हैं या हॉस्पिटल से लेते हैं, वही मेडिसिन होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है और नक्सली जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ इस तरीके से भ्रमण करते हैं पैदल पहाड़ों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए काफी खतरनाक एसपी बताते हैं। पुलिस भी मान रही है कि यह ग्रामीणों के लिए खतरनाक है। नक्सली तो कोरोना बिल्कुल, लेकिन अब्दुल ये अच्छी बात है कि कम से कम अभिषेक पल्लव साहब ये अपील कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग घर आ जाइए, हम आपका इलाज कराएंगे। देखते हैं इस अपील का क्या असर होता है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी देने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर 18+ लोगों में टीकाकरण को लेकर दूसरे दिन जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में दीनदयाल ऑडिटोरियम लोग पहुंच रहे हैं। लोगों में कोरोना को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण के लिए सबसे ज्यादा अब पॉवर्टी लाइन की भीड़ देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, अब उसका ये रिएक्शन है कि अब लोग अपनी जान बचाने के लिए टीके को शुभ टीका मानते हुए केंद्र पर पहुंच रहे हैं और
ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी कम से कम टीका लग जाए और इसीलिए कतारों में खड़े ये लोग बता रहे हैं कि अब ये भी टीकाकरण को लेकर जागरूक हैं और टीके की महत्व को समझ चुके हैं। आपको बता दें कि आज टीकाकरण का दूसरा दिन है। कल से शुरुआत हुई थी दूसरे चरण की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, इन तस्वीरों की किसी ने उम्मीद नहीं की थी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं। टीकाकरण को लेकर रायपुर में गजब का उत्साह है। बिल्कुल, देखिए, चाहे बीटीआई ग्राउंड की बात करें, चाहे हम राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम की बात करें, इसके अलावा तिल्दा, अभनपुर और बीरगांव, सब जगह इसी तरह की तस्वीरें आ रही है। बड़ी संख्या में लोग, खासतौर पर 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। ये और बात है कि एपीएल को लेकर जितनी लड़ाई सरकार ने लड़ी, एपीएल वर्ग के अंत्योदय जो वर्ग के लोग हैं वो काफी कम उम्र में, कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन एपीएल और बीपीएल में जबरदस्त स्पीड दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और उन्होंने मांग की है कि लंबी लंबी कतारें एपीएल और बीपीएल वर्ग की है। ऐसे में जो अंत्योदय वर्ग वाले जो काउंटर हैं वो जब खाली रहते हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी वो खाली रहते हैं, तो इन लोगों को परमिशन दी जाए कि उन काउंटर्स में भी वैक्सीनेशन इनका हो सके। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये एक कहें कि बड़ा संदेश देती है कि लोग किस तरह से अवेयर हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो रोकनी है या अपने आप को जानलेवा स्थिति से बचाना है, उसके जो घातक प्रभाव से बचाना है, तो टीकाकरण बहुत जरूरी है। और अब ये लोग समझने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि कई टीकाकरण काउंटर जो है वो खाली होते थे, लेकिन अब लोग रात कई जगह ये बात कही जा रही है कि 2 बजे रात तक से भी वो नंबर लगा के खड़े हो रहे हैं। चलिए, बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज हुआ है और अंजाम भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका ममता, जानकारी देने के लिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है। अलायंस एयर ने फिर से विमान सेवा शुरू कर दी है। 1 मई से आपको बता दें, झारसुगुड़ा रायपुर फ्लाइट रद्द थी। झारसुगुड़ा से दोपहर 2:15 बजे 2:25 पर रायपुर फ्लाइट पहुंचेगी। 3 बजे रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। फ्लाइट कोलकाता से भी छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करती है। तो रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए फ्लाइट फिर से शुरू हो चुकी है। अलायंस एयर ने इसकी शुरुआत की है। 1 मई से आपको बता दें, झारसुगुड़ा रायपुर फ्लाइट रद्द थी। झारसुगुड़ा से दोपहर 2:25 पर रायपुर पहुंचेगी फ्लाइट। दंतेवाड़ा से एक और बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया गया। डीआरजी के जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर इसे ध्वस्त किया गया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त कर दिया गया है। नक्सलियों का यह ठिकाना रहता था। गुपचुप तरीके से नक्सली यहां रहते थे, लेकिन अब डीआरजी के जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीणों ने सूचना दी कि नक्सलियों का यह ठिकाना है और इसीलिए डीआरजी के जवानों ने इसे ध्वस्त कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।